बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 आज क्वेश्चन नंबर हम 6, 7 और 8 ये हम सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करके आज एक्सरसाइज इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं और फिर ये दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं कि 3a माइनस 2b फाइंड करें और फिर कहा है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करें। तो ये पहला जुज़ आप खुद कर लीजिएगा। ये a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स को b के, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। दूसरे वाले में भी इसी तरह से वो पहले a का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो दूसरा जुज़ यहाँ पे सॉल्व है। क्वेश्चन ये देखें जी, ए मैट्रिक्स पहले लिखा, फिर उसका हमने ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि क्या होता है, रोज़ को कॉलम्स में बदला जाता है, तो ये या कॉलम्स को रोज़ में बदल दिया जाता है, एक ही बात है। तो ये थी रो, इसको हमने ये एक कॉलम की सूरत में लिख दिया। देखें जी, ये एक कॉलम बन गया। इसी तरह से ये दूसरी रो है तो इसका दूसरा कॉलम बन गया। तो 1 - 2 कॉलम बन गया, 3, 4 रो थी वो दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह b जो थी वो 0, 7, -3 और 8 थी, इसका ट्रांसपोज किया तो 0, 7 जो रो की सूरत में था वो कॉलम बन गया। इसी तरह से -3 और 8 जो था ये भी एक रो थी, ये भी दूसरा कॉलम बन गया। अब ये हम लिखते हैं जो हमने फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड था वो था 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो 2 लिखा हमने और उसके बाद a ट्रांसपोज की जो है वो मैट्रिक्स लिख दिया जो अभी हमने फाइंड किया था, 1, 3, -2, 4। और इसी तरह से फिर माइनस का साइन लगाया, ये 3 लिखा और b ट्रांसपोज की जगह पे b ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट कर दिया, 0, -3, 7, 8। अब a वाले कॉलम को 2 से ज़रब कर देंगे। सारे जो अरकान हैं वो 2 से ज़रब होंगे। 2 एक बार 2 हो जाएगा, देखें 2 3 बार 6, 2 2 बार 4 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से 2 4 बार ये 8 हो जाएगा। फिर b के सारे एलिमेंट्स को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान वाली माइनस वैसे लगाई है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस वैसे ही नीचे शिफ्ट कर दिया, माइनस का अभी कोई काम नहीं। 3 0 टाइम्स 0 हो जाएगा। 3 को -3 से ज़रब किया तो -9 हो गया। 3 को 7 से ज़रब किया तो 21 हो गया। 3 को जो है 8 से ज़रब करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसके बाद देखें ये दोनों मैट्रिक्स के दरमियान, दोनों कालमों के दरमियान जो है देखें माइनस की अलामत है, तो इनको अब तफरीक करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज या एक दूसरे के जो होते हैं मुतनाज़रा अरकान वो आपस में जमा या तफरीक होते हैं। तो 2 से माइनस होगा, क्या होगा जी, 0 होगा, तो 2 - 0 हो गया। इसी तरह से 6 वाली जगह पे दूसरे कॉलम में देखें तो 6 वाली जगह पे -9 है, तो जब ये भी माइनस है और 9 के साथ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 जमा 9 हो जाएगा। इसी तरह से -4 और -21 आ जाएगा, फिर 8 -24 आ जाएगा। इनको हल कर देंगे, 2 में 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रह जाएगा। 6 और 9 15 हो जाएगा। -4 और -21 माइनस के 25 बनेंगे। 8 -24 करेंगे तो बड़ी रकम माइनस की है, माइनस की अलामत आ जाएगी, और 8 माइनस करने से 16 बच गया। तो ये आंसर आ गया इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके दूसरे पार्ट का। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने कहा जी a और b की जो है वैल्यू बताएं, a और b की वैल्यू बताएं क्या होगी, जबकि एक कालब मुसावात की सूरत में लिखे हुए हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे 2 कालब हैं और ये पहला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 3 से हो रहा है, और इज़ इक्वल टू एक कालब लिख दिया 7, 10, 18 और एक ये बुक पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया है। तो उसके बाद करना क्या है जी, पहले तो ये ज़रब जो हो रहे हैं इनको ज़रब कर दें। 2 2 बार 4 हो गया, 2 4 बार 8 हो जाएगा, 2 3 बार 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 2 को a से ज़रब करेंगे तो 2a हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 को 1 से ज़रब किया, 3 एक बार 3 हो गया।
3 को 20 से ज़रब किया 3b हो गया, 3 को 8 से ज़रब किया तो 3 8 बार 24 हो गया, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया। एक माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी -12। राइट साइड का मैट्रिक्स वैसे ही शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद ये दोनों अब कॉलम देखें जो लेफ़्ट पे हैं, दरमियान में इनके जमा है। देखें जी दोनों के दरमियान में ये प्लस का साइन है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं उसी तरह से जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में तफरीक किया था, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया था। तो ये 4 के साथ जमा हो जाएगा यहाँ से 3, इसी तरह से 8 के साथ ये 3 भी हो जाएगा, तो ये देखें 8 + 3 भी हो जाएगा, -6 + 24 हो जाएगा, और 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2a - 12 हो जाएगा। उसके बाद ये राइट साइड वाला मैट्रिक्स या कॉलम वैसे ही हमने लिख दिया है। उसके बाद जी इसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बना। ये 4 और 3 को जमा किया तो ये 7 आ गया, ये 8 जमा 3 भी वैसे ही आ जाएगा, -6 जमा 24 करेंगे तो 24 में से 6 माइनस किया 18 आ गया, 2a - 12 ऐसे ही आ गया, राइट वाला कॉलम वैसे ही आ गया। अब देखें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर होंगी। 8 + 3b जो है वो इक्वल आ जाएगा 10 के, और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज 7 = 7 हो गया, 8 + 3b = 10 हो गया, और इसी तरह से फिर 2a + -12 जो करेंगे वो = 1 आ जाएगा। तो ये देखें ये निकाल के लिख दिए 2a - 12 = 1 और 8 + 3b = 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -12 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, +12 हो जाएगा, तो 12 + 1 जो है ये 13 हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा। 2a था तो 2 के साथ a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13/2 हो जाएगा। इसी तरह से 8 इधर जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे -8 हो जाएगा, 10 - 8 करेंगे 2 आ जाएगा। 3 जो है b के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें a और b दो कॉलम दिए हुए हैं और कहा गया है कि इस साबित करें। इसमें 6 क्वेश्चन हैं जो आपने उसने पूछे हुए हैं, इसमें से कुछ मैं करके दूंगा आपको, कुछ आपने खुद करना है। पहला था a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, तो मैंने दूसरा कर दिया माइनस वाला। सेम वे में करेंगे, उनको जमा करना है, इनको तफरीक करना है। तो पहले लेफ़्ट साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। a - b होल ट्रांसपोज है तो a - b पहले निकालते हैं, जो आंसर निकल आएगा उसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो a मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, क्योंकि a पहले लिखा हुआ, फिर माइनस लगाई और उसके बाद b का कॉलम लिख लिया, वो बुक से देख के रकम लिख ली। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 1 माइनस ये वाला 1 हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज देखें जी 1 है तो ये वाला 1 जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है फिर 2 आपके पास जो है वो इधर से जो 2 है वो दूसरी साइड पे अगर देखें तो दूसरी साइड पे आपके पास यहाँ पे है 1, तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये 2 में से जो है ये 1 माइनस हो जाएगा, तो देखें 1 - 1 किया 0 आ गया, 2 माइनस ये वाला 1 किया तो ये 1 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 0, और 0 में से माइनस क्या करेंगे 2, 0 - 2 करने से -2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस ये वाला 1 जो है इसमें से माइनस होगा 0, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। उसके बाद ये a - b आया है, इसका अब ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये रो थी आपके पास 0 1 की, पहली रो अगर देखें तो 0 1 थी, ये कॉलम बन जाएगा 0 1। फिर दूसरी रो को देखें तो ये थी आपके पास -2 और 1, तो ये कॉलम की सूरत में हमने लिख दी -2 और 1। ये हो गया जी हमारे पास a - b होल ट्रांसपोज, जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी सॉल्व हो गई। राइट साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज।
इसको देखते हैं जी। ए ट्रांसपोज पहले ले लिया जाएगा, ए वाले मैट्रिक्स को देखेंगे और उसका ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में बदल देंगे। इसी तरह से बी वाले जो मैट्रिक्स है या जो कॉलम है उसकी रोज को, उसकी कतारों को कॉलमों में बदल देंगे। फिर दोनों ट्रांसपोज को आपस में माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो फिर उसी तरह से अभी जिस तरह पीछे काम किया था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व किया जाएगा। तो ये देखें 1 -1 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जी, इसके बाद 0 वाली एंट्री इधर से माइनस ली और ये 2 किया, 0 -2 किया तो -2 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 2 -1 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर 1 -0 करेंगे तो 1 -0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखें जी हमारे पास दूसरा आंसर आ गया 0 -2 1 1, जबकि पहला लेफ्ट साइड का आंसर भी यही था 0 -2 1 1। तो 1 और 2 से साबित हुआ कि ये जो है A - B होल ट्रांसपोज इक्वल टू है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया गया है। यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है A- प्रूव करना है हमने कि A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जबकि इसका जो थर्ड पार्ट था वो A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक का था। तो A वाला मैंने स्क्यू सिमेट्रिक में सॉल्व कर दिया है, पांचवा जो है वो सिमेट्रिक में कर दिया है, वो प्लस वाला। तो सेम वे में वो जो तीसरा है वो पांचवें की तरह का है और ये चौथा जो है ये छठे की तरह का है। मैट्रिक्स चेंज होंगे, इधर A है तो उधर B आ जाएगा। अब देखते हैं जी इसके अंदर क्या है हमारे पास। A पहले मैट्रिक्स जो था वो लिख लिया, -A का ट्रांसपोज लिख लिया। ये 1 2 पहले रो में था तो ये कॉलम में आ गया, 0 2 रो में था, कतार में था तो ये भी कॉलम में आ गया। तो ये देखें अब एंट्रीज को माइनस करते हैं क्योंकि दरमियान में ये माइनस है हमारे पास। तो 1 -1 करेंगे, फिर 2 -0 करेंगे, फिर ये वाला 0 माइनस ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास आएगा 1 -1, तो ये आ गया। इनको जब अब हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 -1 किया 0 आ गया, 2 -0 किया तो 2 आ गया, 0 -2 किया तो -2 आ गया, 1 -1 किया तो ये 0 आ गया। अब देखें जब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना होता है किसी मैट्रिक्स को तो फिर हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है, उसके बाद हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो A ट्रांसपोज का हमने देखना था जो वो मैट्रिक्स क्या बनता है। तो हमने A ट्रांसपोज का जो है ये पहले मैट्रिक्स निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये मैट्रिक्स निकला था, ये देखें इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो जो है कॉलम की सूरत इख्तियार कर जाएगी। 0 2 था तो ये 0 2 कॉलम की सूरत में आ गया। फिर इसी तरह -2 और 0 था अगली कतार में तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 और 0। अब देखें इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन लेने से सिफर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी अलामतें बदलेंगी। ये -2 जो है +2 हो गया, इसी तरह से जो है ये +2 जो था वो -2 हो जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और 0 पे यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर देखें 0 2 -2 और 0, यही आंसर था आपके पास A ट्रांसपोज का, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से पहले जो मैट्रिक्स था वो था 0 2 -2 0। तो जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ गया। यही हमने पढ़ी थी कि अगर A का ट्रांसपोज नेगेटिव A के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A नहीं था बल्कि इतना था, ये वाला A ट्रांसपोज। जब हमने इसका ये ट्रांसपोज लिया है तो ये नेगेटिव ऑफ, देखें जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है उसके नेगेटिव के ये बराबर आ गया है। ठीक हो गया जी, माइनस का साइन आ गया, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये प्रूव हो गया। इसी तरह पांचवा जो है उसमें है B+B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसी के बराबर आ जाए, कोई भी फ़र्क ना हो, तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। तो पहले B मैट्रिक्स लिखें, फिर प्लस का साइन लगाएं और B का ट्रांसपोज लिखें। वो लिखने के बाद इनको जमा करें तो 1 के अंदर ये 1 जमा हो जाएगा, 2 हो गया, फिर 1 के अंदर 2 जमा हो गए 3 हो जाएगा, फिर 2 के अंदर 1 जमा किया 3 हो गया, 0 और 0 जमा होकर 0 ही रह गया। अब हम लेते हैं जी इनका ट्रांसपोज।
तो जब हम b प्लस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आया था वो 2 3 पहला रो के अंदर था, तो 2 3 की हमने वो कॉलम की सूरत में लिख दिया। इसी तरह फिर 3 0 जो था वो कॉलम था, तो 3 0 का हमने कॉलम बना दिया। तो ये मैट्रिक्स और वो जो दोनों थे ये आपस में बराबर हैं। 2 3 3 0 ट्रांसपोज लेने से पहले भी यही था और अब ट्रांसपोज लिया है तब भी यही है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों मैट्रिक्स के, अब देखो ट्रांसपोज लेने से जब फ़र्क ना आए तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए ये b प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसका जो है पार्ट नंबर जो है आपके पास 3 वो बिल्कुल इसी तरह से आपने हल करना है, उसमें a का इस्तेमाल है। और जो नंबर 6 है वो जिस तरह हमने नंबर 4 सॉल्व किया था उसी तरह से होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।